गिनती के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अब बारी थी सीएम फेस की। दोनों प्रदेश इतने बड़े बड़े नामों को लेकर सामने आए। बीजेपी तय नहीं कर पाई कि किसे सीएम बनाया जाए, जिसके बाद बीजेपी ने दोनों प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी कर ली है। वो चेहरे भी आपको दिखाएंगे जो पर्यवेक्षक के तौर पर चुने गए हैं, जिसमें एमपी के लिए 3 और छत्तीसगढ़ के लिए 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्मण, आशा लकड़ा और मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर भेज रही है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो तेलंगाना से आती हैं। आशा लकड़ा झारखंड से आती हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। वो बंगाल के लिए बीजेपी की ओर से सह प्रभारी रही हैं। इसके अलावा वो 2 बार रांची से मेयर रह चुकी हैं। पर्यवेक्षक राज्य में विधायक दल की बैठक करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए मुंडा के अलावा, अर्जुन मुंडा के अलावा एक अन्य केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा रहा है। ये सभी दोनों प्रदेशों में विधायक दल की बैठक लेंगे और फैसला करेंगे कि कौन दोनों प्रदेश में सीएम होगा। तो कई चेहरे और पर्यवेक्षकों का रोल काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा, क्योंकि वही बैठेंगे विधायकों के बीच में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम फेस के लिए हलचल तेज है। मनोहर लाल खट्टर के अलावा आपको दिखा रहे हैं के लक्ष्मण, जो कि एमपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एमपी के पर्यवेक्षक के तौर पर आशा लकड़ा का नाम भी शामिल है। तो ये एमपी के पर्यवेक्षक हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री। और अब देखिए किस तरीके से अब इनकी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। के लक्ष्मण लंबा अनुभव और आशा लकड़ा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि अब तीनों मिलकर यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि माहौल क्या है, फीडबैक को समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरी रिपोर्ट केंद्र तक पहुंचाएंगे, आलाकमान तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर हवा किसकी लग रही है, विधायकों के दिल में आखिर क्या है। रीवा से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू कर दी गई है। रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज पहुंची है सीबीआई की टीम। 10 सदस्यीय टीम नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रही है। कार्रवाई को लेकर कॉलेज में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई है, जिसमें कि कई शिकायतें मिल रही थी बीते दिनों से और फिर ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं शिवेंद्र बघेल सतना से ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई है, जांच शुरू कर दी गई है, शिकायत क्या कुछ मिली थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है श्यामसा मेडिकल कॉलेज, वहां का जो नर्सिंग कॉलेज है, इसमें 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची है और सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है पूरे प्रदेश में चल रही है और हाई कोर्ट के निर्देश पर समस्त जो नर्सिंग कॉलेज हैं इनकी जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में रीवा में भी ये कार्रवाई अभी जारी है और सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी अनियमितताएं थी उनकी लिस्ट बनाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। चलिए शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अक्सर आपने सड़कों पर स्टंटबाजी की तस्वीरें देखी होंगी, कभी कार से, कभी साइकिल से, कभी बाइक से, लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ओवरलोड ट्रैक्टर चालक का हाईवे पर स्टंट करते वीडियो सामने आया है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर चालक जिसे जान की कोई फिक्र नहीं है, ना ही अन्य लोगों की कोई फिक्र है, बल्कि इसने सड़क को अपनी खुद के प्रॉपर्टी समझ ली है और किस तरीके से स्टंटबाजी कर रहा है। 2 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में 2 टायरों पर दौड़ाता है ये ट्रैक्टर। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में चालक सभी नियमों को ताक पर रखकर हादसे को न्योता दे रहा है और अब देखिए ओवरलोड है पूरी तरीके से ये ट्रक। सवाल कई उठते हैं, पुलिस विभाग आखिर कब ध्यान देगा? परिवहन विभाग क्या कर रहा है? ऐसे स्टंटबाजों पर कब होगी आखिर कार्रवाई? कई नियम बनाए जाते हैं लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से स्टंटबाजी करना ये दिखाता है कि किस तरह आम लोग नियमों को हल्के में ले रहे हैं। ट्रॉली में 100 से ज्यादा अनाज के बोरे थे लेकिन इसे कोई परवाह नहीं और ये स्टंटबाजी करता हुआ नजर आया। पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है जो ट्रैक्टरों का जो कार्रवाई है, जो गोदामों के ये ट्रैक्टर हैं जो निकल रहे हैं, इनको भी हमने पूर्व में भी नोटिस देके चेतावनी दी थी। अभी इन्हें फिर से ओवरलोड माल लेके निकल रहे हैं, हम लोग इनको फिर से अभी पकड़कर इन पे कार्रवाई करेंगे। ये शहर में अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये ट्रैक्टरों के लिए एक योजना बनाई गई है, उसको हम जल्दी लागू करेंगे और ताकि शहर में अभी इस प्रकार के कोई भी भारी वाहन प्रतिबंधित रहें। तो एमपी में कांग्रेस के करारे हार के बाद भीतरघात पर दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि खुद चुनाव तो हारे ही हैं लेकिन वर्षों से हार का कारण भीतरघात है। तो लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि वर्षों से हार का कारण भीतरघात, यानी वो खुद भी ये मानते हैं कि जो पार्टी के अंदर चल रही चीजें हैं वो ठीक नहीं है। भीतरघात ही सबसे बड़ी वजह है हार का। एमपी में कांग्रेस के करारी हार के बाद दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए। वो खुद भी चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से हार का कारण भीतरघात ही है। अब इसे समझने की जरूरत है और इस बीमारी को हम कह सकते हैं खत्म करने की जरूरत है जो लंबे समय से चली आ रही है। और कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा कहते हुए सुना गया है कि सब अपना अपना देख रहे थे और इसीलिए सबके सब निपट गए। आकलन करने की जरूरत है। भीतरघात ही मुख्य वजह है हारने की। वर्षों से कांग्रेस की हार और कांग्रेस के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही थी ऐसा उनका कहना है। सही भी था। दुर्भाग्यवश सर्वे में भीतरघात। कहां कहां होगा यह आकलन, उन्होंने आगे लिखा है। मुख्य कारण यही है, भीतरघात को खत्म करना होगा। तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने हार पर सवाल उठाए। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, इतने सीनियर लीडर का यह कहना कि हार का कारण भीतरघात, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल अंशिका, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर खलबली जो है वो नजर आने लगी है। और कांग्रेस एक तरफ तो ईवीएम को दोष दे रही है, काले धन के उपयोग की जो बात है वो सामने आई है, और अब लक्ष्मण सिंह का जिस तरह से ट्वीट सामने आया है उसे लेकर एक बार फिर से जो सियासत है मध्य प्रदेश की वो गर्मा गई है। और जो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है उन्होंने कांग्रेसियों पर ही निशाना साधा है और ये कहीं ना कहीं उन्होंने वजह स्पष्ट की है कि भीतरघात के कारण भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। और न सिर्फ इन चुनावों में बल्कि कई चुनावों में जो है वो इस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई सामने आती रही हैं। तो इससे कांग्रेस को बेहतर रूप से आने वाले समय में डील करना पड़ेगा। ये लक्ष्मण सिंह की ओर से ट्वीट कर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की जो कोशिश है वो की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे लेकिन सवाल ये कि फ्रंट फुट पर चुनाव के दौरान कोई भी सीनियर नेता या लीडर सामने आकर इस चीज को नहीं बोलता है, चुनाव के बाद ही ये चीजें याद आती हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए पहले तो कांग्रेस की ओर से दावे लगातार हुए कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और ये सारी बातें निकल कर रही हैं। लक्ष्मण सिंह ने खुद उसमें ट्वीट में जिक्र किया है कि हम लोग कांग्रेस के सर्वे में जीत रहे थे, लेकिन जिस तरीके के हालात बने वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। और जो भीतरघात हुई है लक्ष्मण सिंह को कहीं ना कहीं ये लगा होगा, क्योंकि वो खुद भी चुनाव हार गए, तो उन्हें एक वजह समझ में आई होगी कि चुनाव के दौरान भीतरघात हुई और उसी वजह से कांग्रेस पार्टी को इन पूरे चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। और कुछ दिन पहले कांग्रेस में एक बैठक भी हुई थी। चलिए वासु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो भोपाल में आज से इज्तिमा की शुरुआत हो गई है और 11 दिसंबर तक चलने वाले इस पर्व में इबादत के लिए भोपाल करीब 10 लाख लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शामिल होने के लिए कई लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों के लिए भोपाल शहर में कई जगह हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लोगों को कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए भी गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई है। कार्यक्रम स्थल के साथ रेलवे भोपाल में आज से इज्तिमा राजधानी भोपाल में आज से इज्तिमा की शुरुआत हो चुकी है। देश भर और दुनिया भर के मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और उनके लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर की गई है। भोपाल स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और जो दूर दूर से जमात जो यहां पर आ रही है आज पूरे इज्तिमा के कार्यक्रम में शामिल होने, चाहे दुआ की बात करें, निकाह के भी कार्यक्रम है और इसके अलावा जो बहुत सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पे स्टेशन पे जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए जो चाय नाश्ता है उसके इंतजाम में भी ये लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं। लगभग कितने लोग इज्तिमा में शामिल होने पहुंचते हैं सर? 10 लाख के करीब होते हैं जी माशाल्लाह। और अभी आना शुरू हो गया है सभी जमातों का? कल से ही आना शुरू हो गया जी। कहाँ अगर रेलवे स्टेशन पे तो खैर हमारे यहाँ से ही लोग आते होंगे, बाहर से भी दूसरे देशों से भी आते हैं? पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग जी। पूरी दुनिया, अमेरिका है, अफ्रीका है, सऊदी अरब है, हर जगह से आते हैं लोग शरीक होने के लिए। अच्छा ये भी बता दीजिए तो आप लोग दिन रात यहाँ पे इसी तरह से? जी 24 घंटे रहते हैं जी। और पूरे चारों दिन इसी तरह से काम? चारों दिन चलेगा, बल्कि 6 दिन 8 दिन चलता है काम। वापसी के लिए भी पूरी तैयारी है, वापसी में भी उनकी खिदमत की जाती है साथियों की। तो करीब कितने आपके वॉलंटियर्स हैं जो खिदमत के इस काम में लगे रहते हैं? हम 3-4 लाख होंगे माशाल्लाह। तो देखिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर दिन रात लगे हुए रहते हैं। यहाँ से जो जमातें पहुंचती हैं उनको इज्तिमा स्थल यानी कि ईंट खेड़ी तक पहुंचाने के लिए भी जो व्यवस्था है वो शासन प्रशासन की ओर से और वॉलंटियर्स की ओर से भी की गई है, ताकि जो विदेशों से इस कार्यक्रम में शामिल होने मेहमान आते हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।